और शाहिद अफरीदी जैसे बेहया लोग इन सब के बाद दहशतगर्दों को छिपाने के लिए हिंदुस्तान पर आरोप लगा रहे हैं। अरे आप हमारे दुख पर मरहम नहीं लगा सकते तो हमारे दुख पर नमक तो मत रगड़िए। ये अब मैं देख रही थी कि हर किसी के चैनल पे अगर 6 लाख व्यूज आते थे ना, सपोज ये जो बड़े बड़े चैनल्स की मैं बात कर रही हूँ उनके भी, तो 6 लाख से जो है ना वो 2 लाख पे व्यूज रह गए। और एक तो मैंने आपको बता दिया है कि जिनके 1.5 लाख आते थे उनके 3000 आए। ये तो मैंने देख कर निशानी, लेकिन जिसकी अकल पे कहीं के पत्थर पड़ जाए तो फिर वो तो सोचने के बजाय कर गुजरने पर यकीन रखता है और ऐसे शख्स को अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहती। डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का भारतीय सेना पर गलत बयानबाजी करने वाले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को सोशल मीडिया पर पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने जमकर लताड़ा। ये लूजर्स की मेंटालिटी है और बॉडी लैंग्वेज। कैसे जली पड़ी है यार इनकी, कैसी फुकी पड़ी है भाई इनकी, खत्म कहानी हो रखी है भाई इनकी, हालत खराब हो रखी है इनकी। ये तो हिम्मत, ये 8-9 लाख की नालायक फौज नहीं है, ये वो फौज है जिसने 1947 में तुम्हें तोड़ा, 1965 में तुम्हारे पैटर्न टैंक उड़ा दिए, 1971 में तुम्हारे 2 टुकड़े कर दिए, 1999 में तुम्हें पहाड़ियों से करगिल की पहाड़ियों से खदेड़ दिया था और रोज तुम्हारे दहशतगर्दों को जमींदोज करती है। ये वो फौज है। जैसा कि मैंने कहा कि ये इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है पाकिस्तान और इंडिया के बीच, जो जंग के हालात पैदा हो चुके हैं, एक तो मैं आपको 110% ये बता रही हूँ कि भारत की तरफ से अटैक किया जाएगा। भारत पाकिस्तान पर। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। आप देख रहे हैं इंडिया रिएक्ट चैनल और आज हम बात करने वाले हैं कि उस पल की जब पाकिस्तान अब रहम की भीख मांग रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो रुख अपनाया है उसे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। अब वो खुद कह रहा है कि मौत का खेल शुरू हो चुका है। तो चलिए सीधा देखते हैं पाकिस्तान मीडिया की किस तरह घबराई हुई है और वो कैसे भारत को शांति से गुहार कर रही है कि सारा मैटर सब कुछ सॉल्व हो जाए। तो वीडियोस में बने रहें। ये तो हिम्मत हार गए हैं या ये तो पांव पड़ गए हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नेगोशिएट करें। 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया गया है भारत के अंदर और अपेरेंटली वो भारत के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गए हैं। और बड़ा अपडेट मिल रहा है जहां आपको बताएं पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स पर भारत में बैन लगा दिया। लेकिन जो भारत जो उसने एक्शन लिए हैं सारे, उन एक्शंस में एक ऐसा एक्शन छोड़ो जीत हार को, आओ तुम्हें चाय पिलाता हूँ शेखर धवन। शाहिद अफरीदी और शेखर धवन की ये अनबन बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और इंडियन मीडिया पब्लिक और पाकिस्तान चैनल्स हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं और मिलियंस में व्यूज आते थे। तो अब बात वहां से बहुत आगे निकल चुकी है। तो मैंने कहा तलवार, मोदी की तलवार चल गई है। मोदी ने हुक्का पानी बंद कर दिया है। पहले पानी बंद किया था, फिर पानी छोड़ दिया और अब हुक्का पानी दोनों बंद कर दिए। भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि आपने देखा कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में और सऊदी अरब में जो है मोदी का इस्तकबाल किया गया। यहाँ तो खबरें नहीं आने देते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हमारा वजीर आजम जाता है तो उसको कोई मामूली कोई ब्यूरोक्रेट लेने के लिए आ जाता है। पता है। और जो उसने बकवास करी है कि जी इंडिया ने करवा दिया ये तो पुरानी पाकिस्तान की घिसी पिटी बकवास है। और इतना लॉस जो कहा जा रहा है वो इसलिए कि ये मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स जिनको ब्लॉक किया गया है, जो कि इंडिविजुअल लेवल पर यूट्यूब चैनल्स हैं, वो इंडियन कंटेंट बनाते थे। उनका सारे का सारा कंटेंट इंडिया बेस्ड कंटेंट होता था और इस वक्त तक 1% से ज्यादा इंडिया से आती थी जो स्पोर्ट्स और खास तौर पर क्रिकेट को कवर किया करते थे और अभी भी आईपीएल और पीएसएल पर बात कर रहे थे। अब वो लाइव चैनल्स पर आप इंडियन ऑडियंस नहीं देख सकते। शिखर धवन ने बिना वजह कमेंट पास ना करने की हिदायत दी है और कहा है अच्छा होगा अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। हम अभी कोई इंडिया का नुकसान नहीं हुआ, नुकसान तो हमारा है। हमारे ऊपर इल्जाम लग गया जी आप लोग पहले पालते थे इस किस्म के लोग, अभी हम FATF से निकले। हमारी इंडियन आर्मी पर बहुत गर्व है। भारत माता की जय, जय हिंद। चलो मैं माना तो सही कि शेखर धवन भाई, गब्बर भाई ने शाहिद अफरीदी को जवाब तो दिया चल चुका है और वो कहते हैं कि दश तो दश, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहिरा जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। भारत ने ऐसे घोड़े दौड़ाए हैं कि जहां पाकिस्तान के ये शाहिद अफरीदी ने भौंका था, क्या बोला उन्होंने? इंडिया की डिजिटल स्ट्राइक, मोदी की डिजिटल स्ट्राइक, तलवार चल चुकी है और ऐसी तलवार चली है कि सब के सब गॉन, ऑल गॉन। इंडिया जंग करेगा नहीं, इंडिया ने जंग स्टार्ट कर दी है। अपनी फौज से पूछो ना, तुम्हारी फौज ने बैटल कौन सा जीता ये बता दो। कौन सी लड़ाई तुम्हारी फौज ने जीती है?
अपनी फौज की भी तो हिस्ट्री देख ले शाहिद अफरीदी। और इसलिए मैं ये मानता हूं दोस्तों, शिखर धवन ने बिल्कुल सही स्टैंड लिया है। शिखर धवन ने लिखा कि कारगिल में भी हराया था, ऑलरेडी इतना घिरे हुए हो और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की में ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ। हमें हमारी इंडियन आर्मी पर बहुत गर्व है। भारत माता की जय, जय हिंद। चलो मैं माना तो सही कि शिखर धवन भाई गब्बर। अभी तक जितने भी चैनल्स थे उसमें इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं और मिलियंस में व्यूज आते थे। तो अब बात वहां से बहुत आगे निकल चुकी है। तो मैंने कहा तलवार, मोदी की तलवार चल गई है। मोदी ने हुक्का पानी बंद कर दिया है। पहले पानी बंद किया था, फिर पानी छोड़ दिया और अब हुक्का पानी दोनों बंद कर दिए। भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि आपने देखा कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में और सऊदी अरब में जो है मोदी का इस्तकबाल किया गया। यहाँ तो खबरें नहीं आने देते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हमारा वजीर आजम जाता है। नहीं, इंडिया ने जंग स्टार्ट कर दी है। अपनी फौज से पूछो ना, तुम्हारी फौज ने बैटल कौन सा जीता ये बता दो। कौन सी लड़ाई तुम्हारी फौज ने जीती है? अपनी फौज की भी तो हिस्ट्री देख ले शाहिद अफरीदी। और इसलिए मैं ये मानता हूं दोस्तों, शिखर धवन ने बिल्कुल सही स्टैंड लिया है। शिखर धवन ने लिखा कि कारगिल में भी हराया था, ऑलरेडी इतना घिरे हुए हो और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की में ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ। हमें हमारी इंडियन आर्मी पर बहुत गर्व है। भारत माता की जय, जय हिंद। चलो मैं माना तो सही कि शिखर धवन भाई गब्बर। अभी तक जितने तो भाई जब हमला हुआ था तब ये शांति की बातें नहीं कर रहे थे, और अब जब हर मोर्चे पर जवाब दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं। भाई ये नया भारत है जो अब सिर्फ सुनता नहीं सीधा करता है। सर्जिकल स्ट्राइक, वाटर स्ट्राइक और डिप्लोमेटिक इशोलेशन सब चलनी शुरू हो चुके हैं, और पाकिस्तान को अब अपने ही किए पर पछतावा हो रहा है। चलिए आइए वीडियोस आगे और देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर चली गई है लेकिन मैं शोक नहीं मना रहा प्रधानमंत्री जी, ये शोक का समय नहीं है। 27 जाने चली गई, 27 परिवार बिखर गए, और वो हमसे सिर्फ एक सवाल पूछ कर गए हैं कि 140 करोड़ का जो देश है इसमें लोग जिंदा हैं कि हम लाशें हैं। क्या ऐसा होता चला जाएगा कि पाकिस्तान आए, बेगुनाहों को मारे, वापस चला जाए और उसके बाद हम कुछ ना करें? कल से मैं टेलीविजन स्टूडियोज पे हूं और लगभग सभी ने मुझसे एक ही सवाल पूछा है कि जो आप बातें कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अटैक करो, पाकिस्तान पे हमला करो, क्या आपने सोचा इसके नतीजे क्या होंगे? प्रधानमंत्री जी, नतीजा सोचते सोचते हजारों जानें चली गई, और वो आंकड़ा कब लाखों पे पहुंच जाएगा मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान ने हमसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछा है, और पाकिस्तान का सवाल यह है प्रधानमंत्री जी कि भारत जिंदा है, और अगर जिंदा है तो इस जिंदा होने का सबूत कहां है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का, जहां पर हर साल बहुत ही टूरिस्ट जाते हैं। उस एरिया को दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाया गया है। मकबूजा कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में सयाहों की हलाकत का मामला, भारतीय मीडिया और रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। सारा देश शोक मना रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब गृहमंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं श्रीनगर, और अब उन लोगों को श्रद्धांजलि गृहमंत्री दे रहे हैं जिन लोगों की जान यहां पर चली गई है। लेकिन मैं शोक नहीं मना रहा प्रधानमंत्री जी, ये शोक का समय नहीं है। 27 जानें चली गई, 27 परिवार बिखर गए, और वो हमसे सिर्फ एक सवाल पूछ कर गए हैं कि 140 करोड़ का जो देश है इसमें लोग जिंदा हैं। कहता था कि जम्मू कश्मीर से जब से आर्टिकल 370 रिमूव किया गया है, जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका है और अमन की फिजा कायम हो चुकी है। जो हुआ ये टूरिस्टों के साथ नहीं हुआ, ये हमारी रोजी रोटी के और हमारी फैमिली के साथ हुआ। जो भी टूरिस्ट इसमें डेथ हुआ वो हम टूरिस्ट उसको नहीं समझते कि उन्होंने अभी पहलगाम में आग जलाया। आपको लगता है कोई टूरिस्ट जाएगा कश्मीर? कोई नहीं जाएगा। हम लोग पाकिस्तानी आर्मी की जब तक रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि डायरेक्ट आप वॉर करिए। यू कैन एक्टिवेट द लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल पे ठोकिए। पाकिस्तानी फौज की डेड बॉडीज जब तक नाविका नहीं गिरेंगी, आपके यहां लाशें देखिए, खून बहेगा। सरहद के उस तरफ गिरे या इस तरफ, ये आपका फैसला है, ये मेरा फैसला है। जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम के एरिया में अटैक हुआ है, जहां पे तकरीबन 26 के करीब लोगों की जानें गई हैं, बहुत से लोग जख्मी हुए हैं, और ऐसी ऐसी वीडियोस, ऐसी फुटेजेस सामने आ रही हैं। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाली से बेहमती साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद वो समझते हैं हम अब हमारी फैमिली मेंबर्स को डेथ किया गया है। पहलगाम जो है पूरा टूरिज्म के ऊपर ही चलता है, चाहे जितने भी एसोसिएशन है पूरा टूरिज्म के ऊपर ही चलता है। 99% टूरिज्म के। हमारे आंखों में अभी भी रोना आता है। हम कहते हैं हम रोएंगे, मगर कहाँ पे रोएंगे? अब क्या कहेंगे जिन लोगों ने ये किया? हम उनसे यही कहेंगे अपने खुदा से, उनके घरों को भी ऐसे ही आग जलाओ जिस तरीके
तो भाई जब जवानों का खून की कीमत पानी से चुकाई जाती है, जब भारत हर भाषा में जवाब देता है तो यही होता है। अब पाकिस्तान का मीडिया चिल्ला रहा है हमें छोड़ दो, लेकिन अब बात सिर्फ बदलने की नहीं है, सबक की है। भारत ने रहम नहीं न्याय चुना है, न्याय चुन लिया है और ये मौत का खेल नहीं है, इंसाफ की शुरुआत है ये। आइए वीडियो और आगे देखते हैं। चाहते हैं ये लोग कि यहाँ से टूरिस्ट निकल जाए। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं। ये टेररिस्ट लोग हैं, अल्लाह इनको गर्क करे। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो निहत्ते टूरिस्ट को निशाना बनाए, इंशाल्लाह न यहाँ माफ़ी होगी न आखिरत में माफ़ी होगी। ये जहन्नम की आग में जलेंगे और जो इंसान ऐसी चीज़ को सपोर्ट करता है वो भी जहन्नम की आग में जलेगा। बाकायदा तौर पर जो जितने भी दहशतगर्द थे उन्होंने वहां के लोगों के आईडी कार्ड चेक किए और जिनके आईडी कार्ड पर हिंदू मेंशन था सिर्फ उन्हें ही निशाना बनाया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे ठोकिए, पाकिस्तानी फौज की डेड बॉडीज जब तक नाविका नहीं गिरेंगी आपके यहाँ लाशें देखिए खून बहेगा। सरहद के उस तरफ गिरे इस तरफ, ये आपका फैसला है, ये मेरा फैसला है। जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम के एरिया में अटैक हुआ है जहां पे तकरीबन 26 के करीब लोगों की जानें गई हैं, बहुत से लोग जख्मी हुए हैं और ऐसी वीडियोस ऐसी फुटेजेस सामने आ रही हैं। यहाँ पर थी क्या बोलते भेलपुरी खाली से मेरामती साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। सब है प्रेशर ऑफ टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो। इंसानियत के लिए ना, इंसानियत के लिए, चाहे वो इंडिया में वाकया हो रहा है चाहे वो पाकिस्तान में वाकया हो रहा है, देखो मर कौन रहा है? जानवर तो नहीं मर रहे जंगल में। अगर जंगल में जानवर भी मर रहे हैं ना तो मेरे भाई जान अल्लाह पाक ने उनको भी दी है। और ऐसे हाथ काट के देखे ना, कौन है मुसलमान, कौन है हिंदू, कौन है कोई गैर मजहब आदमी, इंसान है सारे। एक ही लाल रंग का ब्लड निकलता है, कौन सा कोई व्हाइट कलर का खून देखा किसी आदमी का, किसी गैर मजहब का? एक जैसा खून है सबका। तो इंसानियत हम सबके उसका मौत इल्जाम ठहराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें तो बलूचिस्तान में जो हो रहा है तो वहाँ के लोग समझते हैं कि हमारी जितनी भी फैसिलिटीज़ है, जितने भी रिसोर्सेज है, उनको यूज़ करके पंजाब लेके जाया जाता है और पंजाब वाले फिर उस पर फैक्ट्रीज बनाते हैं और उसके उन्हीं फैक्ट्री से जो आमदन आता है उसको डिफेंस पे लगा के हमारे खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो यही एक बात जो है वहाँ पर इंडिया में भी है कि वहाँ पर समझते हैं कि जो हिंदू जो मेजॉरिटी में है और जो मुस्लिम जिनको इधर माइनॉरिटी समझा जाता है तो समझते हैं कि हमारे इलाके पे जो कि कश्मीर तो एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थे। लेकिन भारतीय कश्मीरियों ने नहीं किया, लश्करे तैयबा के लोगों ने कहा है कि ये अटैक हमने किया। ये तो एक प्रोपेगेंडा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो इस तरह के वो चलते रहते हैं। यहाँ पर हम अगर देखें तो आईसिस क्या है यहाँ। तो दोस्तों अब समय आ गया है कि दुनिया देखे और जब भारत एक्शन में आता है तो दुश्मन घुटनों पर आता है। अब पाकिस्तान रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन भारत अब सर्जिकल जवाबों से ही बात करेगा। अगर आप भी इस जवाबी रवैये में सहमत हो तो कमेंट में लिखो अब की बार कोई रहम नहीं। वीडियोस पसंद आया तो वीडियोस को लाइक जरूर करना, शेयर भी कर देना और इंडिया रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसे ही मस्त वीडियोस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।